गुड बिजनेस कॉल सीनियर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं तो एक चीज समझ लेना, हर एक बंदे का ख्वाहिश होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप कामयाब होना। हर एक बंदा चाहता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से वो अच्छा पैसा कमाए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर ग्रोथ करे, बेहतर उसके पास टीम हो। लेकिन कुछ कारण, बहुत सारी प्रॉब्लम के चक्कर में, बहुत सारे रिजेक्शन के चक्कर में वो बंदा सही डायरेक्शन से सीख नहीं पाता, जिससे क्या होता है 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर फेल हो जाते हैं, 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होते हैं। अगर आप भी 80% में ना होकर 20% में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग होने वाली है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के पूरा फुल फॉर्म बताने वाले हैं। और ये फुल फॉर्म अगर अपने जीवन में आपने अप्लाई कर दिया तो मैं लिख के दे रहा हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर आप एक बेहतर ग्रोथ करेंगे, बेहतर पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एक सही डायरेक्शन से काम करेंगे, 100% इसका यूज करेंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूं बेहतर टीम बिल्ड होगी, एक अच्छा लीडरशिप आपकी टीम में बनेगा। जब तक आपकी टीम में एक लीडरशिप नहीं होगा और हर एक टीम आपका लीडर नहीं बनेगा, तब तक आपकी टीम बेहतर बिल्ड नहीं कर सकती। इसलिए अगर अपने टीम में अच्छे लीडर बनाना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस लाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी लाना चाहते हैं, अच्छे घर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको मिस नहीं करना चाहिए। हजारों वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन ये वीडियो बहुत हटके होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग में हमारा सबसे पहली स्पेलिंग आती है हमारा डी। डी का मतलब होता है ड्रीम्स। ड्रीम्स हर टॉपिक के मैं 2 वर्ड बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डी का मतलब होगा हमारा ड्रीम्स और डी का मतलब होगा हमारा डर। अगर अपने ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर जब तक अपने डर को नहीं भगाओगे तब तक आप अपने ड्रीम्स कभी बना नहीं सकते। इस वजह से जो आपके पास एक डर है कि ये समाज क्या कहेगा, लोग आएंगे, हमारे मामा का लड़का आएगा, फूफा का लड़का आएगा, कैसे हम लोगों को ज्वाइन कराएंगे, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर हम प्लान स्वैप कराएंगे, ये जो डर है ना, ये डर आपका कभी आपके ड्रीम्स को बनने नहीं देगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब तक डर है तब तक आपका ड्रीम क्लियर नहीं हो पाएगा, तब तक आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर पैसा नहीं कमा सकते। इस वजह से सबसे पहले आपका काम है अपने डर को भगाना, एक बेहतर ड्रीम जगाना। क्योंकि दुनिया में अगर दुनिया वालों को अकॉर्डिंग चलोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया वाले तो ऐसे ही हैं भाई। अमरूद खरीदते समय ये पूछते हैं भैया अमरूद मीठे हैं, लेकिन बाद में वो अमरूद नमक लगा के खाते हैं। इसलिए दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, अपने डिसीजन से काम करना, अपने डर को भगाओ, ड्रीम को बनाओ। आपका आई का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा नेक्स्ट जो स्पेलिंग डायरेक्ट सेलिंग में आता है आई। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम 6 महीना 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, तो आप बहुत गलत हैं, आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हो सकते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बेहतर टीम बिल्डअप करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो आपके पास बेहतर एजुकेशन होना चाहिए उस इंडस्ट्री का, उस फील्ड का। और आपके पास ज्यादा जब नॉलेज होती है, ज्यादा आपके पास एजुकेशन होता है, तो जिससे क्या होता है आपकी टीम आपको समझदार व्यक्ति समझती है, जिससे आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करती है, जिससे आपका चेक बिल्डअप करता है, टीम बिल्डअप करती है, लीडरशिप बिल्डअप करता है। देन आने वाले समय में आपके जो छोटे छोटे सपने होते हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से सेकंड टॉपिक आपको एजुकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देनी है। आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब, आपके पास बहुत सारी बुकें हैं, उससे आप नॉलेज अपने अंदर गेन कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉपर बन सकते हैं। आज 20% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल क्यों है? क्योंकि उनके पास बेहतर एजुकेशन है, लीडरशिप है, और ये सारी चीजें किससे आती है? केवल एजुकेशन से आती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बेहतर ग्रोथ करनी है तो आपके पास एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा आता है आर। आर में आता है सबसे ज्यादा रीजन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने बोला 80% लोग फेल क्यों होते हैं? सबसे पहला फेल वही बंदे होते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता ना उसका काम करने में मन लगता है। 1 महीना 2 महीना वो ट्राई कर लेता है, फिर क्या करता है बाद में बिजनेस छोड़ देता है, जिससे उसका पैसा नुकसान चला जाता है और वो किसी भी बंदे को लगा नहीं पाता, जिससे कंपनी को गलत बोलना शुरू हो जाता है। अगर आप 80% में ना जाके 20% में आना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रॉन्ग रीजन बनाइए। एग्जाम्पल लीजिए, आप एक किसी बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, सामने कोई एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। अगर आपको बोला जाए भैया 20,000 रुपए ले लीजिए, आपको उस बिल्डिंग के अंदर जाना है, तो शायद आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय आपकी जान प्यारी होगी, पैसा प्यारा नहीं होगा। लेकिन अगर उस बिल्डिंग के अंदर आपकी कोई रिलेशन में आपकी माता फंसी हुई है, आपके बहन की कोई फंसी हुई है, आपकी बेटी फंसी हुई है, अगर बोल दिया जाए भैया अब जाना है, तो आप जान का परवाह नहीं करेंगे, पैसा नहीं चाहिए, बट आप उस रिश्ते को बचाने जाएंगे, उस जान को बचाने जाएंगे, क्योंकि वह जान आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हमारे पास एक बेहतर रीजन
नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें एक मोटिवेट करने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए हमारे पास एक रीजन होना जरूरी है, जिससे क्या होता है एनर्जेटिक तरीके से हम वर्क करते हैं, हमारा वर्क का जो रिजल्ट आता है लास्ट में 100% पॉजिटिव आता है। इस वजह से सबसे ज्यादा है रीजन अपने बनाइए, क्योंकि अगर आपके पास रीजन नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। ये 100% मैं लिख के दे रहा हूं। हमारा आता है ई का समझना बहुत जरूरी है, वीडियो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इथिक्स, एक चीज समझ लेना, डायरेक्ट सेलिंग इथिक्स पे चलता है नीति। एक चीज समझ लेना, वहां की जो नीति है, जो इथिक्स है, सिस्टम है, जैसे आपको जो भी प्लान दिया गया हो, चाहे वो आपका बाइनरी का हो, चाहे वो आपका रेनबो लाइन का हो, चाहे वो मैट्रिक्स सिस्टम हो, पहले उस चीज को बेहतर तरीके से समझिए, क्योंकि अगर आप वहां की नीति को समझ नहीं पाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आने के बाद भी, मालिक बनने के बाद भी आप नौकरों जैसा आपका व्यवहार रहेगा, लोग आपके व्यवहार करेंगे। इसलिए पहले वहां की नीति को समझिए बेहतर तरीके से, जिससे सीखना हो, सीनियर्स हो, अपलाइन हो, एमडी हो, जो भी आपको मिले, कभी भी आपको हमेशा झुक के चलना है, वहां की नीति को सीखना है, देन आप उस इंडस्ट्री के अंदर एक बेहतर पैसा कमा सकते हैं, उस बिजनेस को आप बड़ा बिल्डअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस बिजनेस के अंदर कभी भी बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत लोगों को भाई देखा, वो कभी भी सफल नहीं बन पाए। 80% लोग फेल ही हो जाते हैं। वो कितना भी मेहनत करते हैं, कितनी भी आईसी करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन वो सफल नहीं बन पाते। वजह क्या है? उस बिजनेस का इथिक्स उनको पता नहीं होता, नीति नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो लास्ट में 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी उनको बिजनेस छोड़ना पड़ जाता है, शर्मिंदगी महसूस करना पड़ जाता है, जो वो किसी लायक नहीं बचते। इस वजह से सबसे पहले वहां की नीति को समझिए आप, देन उस बिजनेस के अंदर आप बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं, एक बेहतर पैसा कमा सकते हैं। हमारा 5वां टॉपिक आता है सी का मतलब होता है चैलेंज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी बंदा आ जाता है, बिजनेस ज्वाइन करने के 1-2 महीने के बाद उसके पास बहुत सारी चैलेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जैसे रैंक अपग्रेडेशन और भी चैलेंजेस होती हैं जो हमें पोस्टिंग के लिए चाहिए। अगर चैलेंज से आपको डर लगता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज ही आप छोड़ दीजिए, फिर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल बना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हर कदम पे एक चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और चैलेंज अगर आप में जीतने का जज्बा है तभी आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज आप कभी कमा नहीं सकते। क्योंकि एक चीज समझ लेना, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि तकदीर भी उसी का साथ देता है जिस बंदे के अंदर जीतने का जज्बा हो। अगर आपके पास, आप चैलेंज से आप डरते हैं, चैलेंज से आप भागते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए नहीं है, बिल्कुल आज छोड़ दीजिए। केवल आप पैसा फंसाएंगे दूसरे का, बिल्कुल आपके लिए बिजनेस नहीं है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत है, आप में वो जज्बा है, आप में वो जोश है, फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका स्वागत करेगा और आपको बेहतर पैसा देगा। अदरवाइज भैया जिंदगी आपकी नरक है, फिर बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि चैलेंजेस आपके हर कदम पे डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, हर जगह पे आपको मिलेंगी। अगर आपको चैलेंजेस से डर लगता है तो डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं बना हुआ है। हमारा टी, ये बहुत जरूरी, हमारा लास्ट डायरेक्ट का हमारा टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई अगेन। आपको बिजनेस, एक बिजनेस समझ लेना कि आपको सबसे पहले तो त्याग करना पड़ेगा। टी का मतलब हमारा त्याग। अगर आपको रिलेशन, दुनियादारी से आज भी मतलब है, आज भी रिलेशन न्योता हकारी से मतलब है, तो भाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर सकते। क्या होता है, जब आना जाना, कहीं आना जाना लगाए होते हैं, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। हम एक जगह पे अपने माइंड को फोकस नहीं बना पाते हैं, हमारा अलग अलग ख्वाहिश बनते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अच्छे से ना रीजन बना पाते, ना एजुकेशन ले पाते हैं, ना अपने डर को भगा पाते हैं, ना ड्रीम्स बना पाते हैं। जो भी टॉपिक हमने आगे बताया, ये कुछ भी हमारे पास नहीं आता, क्योंकि ये लास्ट वाली टॉपिक जब हम लाएंगे तभी सारी टॉपिक हमारे अंदर खुद ब खुद आएंगी। इसलिए आपको सबसे पहले आपको त्याग करना पड़ेगा दुनियादारी से, क्योंकि त्याग ही एक ऐसा आपके पास ब्रह्मास्त्र है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो आपको बेहतर पैसा कमा सकता है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर एक 10 किलो आलू ले आइए, एक सड़ा आलू उसके बीच में रख दीजिए, तो 100% लिख के दे रहा हूं कि वो आलू, एक आलू शुद्ध नहीं बन जाएगा, बल्कि इस 10 किलो आलू को वो सड़ा देगा। समझ रहे? ऐसा हमारा संगत होता है। इसी वजह से हमें लोगों को त्याग करना पड़ता है, लोगों को छोड़ना पड़ता है, लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, तब जाके हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छी टीम बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम लोगों से दूरियां नहीं बनाते हैं तो हमें तमाम तरीके के लोग मिलते हैं, जैसे हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, हम अलग अलग लालच दिखाते रहते हैं। इंडिया में आज अंग्रेज वालों ने 200 साल राज किया। वजह क्या है? इंडिया के लोग लालची थे, फूट डालो राज करो, वही वाली हार हो जाती है। हमारे दिमाग में कोई भी इंजेक्शन अगर एक बार लग जाती है तो वो हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमें उसी पे ट्रस्ट हो जाता है। इस वजह से हमें संगत गलत नहीं करनी है, हमें त्याग करनी है और ट्राई
ट्राई करते रहना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ट्राई का एक सबसे बड़ा फंडा यही है कि किसी काम में आप करते रहिए, माहिर बन जाइए। कि कोई काम आपको 1000 काम अपनाने की जरूरत नहीं, एक काम 1000 बार कर लीजिए, आपको सफलता 100% आपको मिल जाएगी। आप थॉमस एडिसन की मैं बात करता हूं, 9999 बार बंदे ने हारा, लेकिन आज फिर भी उसने इतने बड़े साइकिल का आविष्कार कर दिया। वजह क्या है कि बंदे ने ट्राई किया। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई सफलता का राज क्या है, उस बंदे ने क्लियर बोला कि भाई हमने 9999 बार में हारा नहीं, 9999 तरीके मिले हमको बल्ब बनाने की। ये वजह है ट्राई करने का। इसी वजह से अपने वर्क पे सबसे ज्यादा आपको ट्राई करते रहना है, जिससे आपको आने वाले समय में बेहतर कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ट्राई योर वर्क, आपको 100% अपने वर्क पे देना है और लोगों को त्याग करना। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी सफल नहीं बन सकते। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ डायरेक्ट का। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलिंग, और ये दोनों फंडा समझना है। पूरा फुल फॉर्म क्लियर करूंगा, समझ लेना। वीडियो पूरा हटके होने वाला वीडियो, अगर आप छोड़ के जाने वाले हो तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको जिंदगी में मिलने वाली नहीं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेंगी। वीडियो को अगर हो सकता है अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस प्लान पे करते हैं, किस सिस्टम पे काम करते हैं और किस कंपनी में काम करते हैं। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है सेलिंग। अभी हमने डायरेक्ट को क्लियर किया, सेलिंग हम क्लियर करेंगे और हर वर्ड को क्लियर करेंगे। इसलिए बिल्कुल वीडियो को, और हो सके तो आप डायरी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मिस नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी से यह टॉपिक जाए और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 80% में आ जाए, जिससे आपको लास्ट में फेलियर देखने को मिले। आते हैं सेलिंग पे। सेलिंग का हमारा सबसे पहला स्पेलिंग आता है एस। एस का मतलब होता है सेल्समैन। एक चीज समझ लेना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर आप एक नौकरी की तरह कर रहे हैं तो कभी सफल नहीं बनेंगे। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप एक जॉब की तरह कर रहे हैं, कभी सफल नहीं बनेंगे भाई। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको सबसे पहला, हमें सेलिंग का मतलब पहला वर्ड हमारा आता है एस। एस का मतलब होता है सेल्समैन। आपको सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पहले सेल्स आना चाहिए। आप समझ लीजिए, आपको लॉजिक सिखाते हैं कि दुनिया में पहले भी लोग ऑटो से चलते थे, लेकिन ओला वाला आया सबको पीट दिया। वजह क्या है? उसने सेल्स का तरीका बदला, अपने तरीके को बदलना। इसलिए पहले एक अच्छा सेल्समैन बनना है। पहले भी पिज्जा बर्गर बिकते थे, लेकिन आज जोमेटो आया, अलग अलग ऐप आए, मार्केट में छा गए। ऐसे ही हमें एक सेल्समैन बनना, अच्छे तरीके से हमें कुछ नया ट्राई करना है। अगर एक तरीके को लेकर हम बैठेंगे तो कभी भी इस बिजनेस के अंदर हम सफल नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे पहले एक अच्छा सेल्समैन बनो। क्लियर है ना? ट्रेन पहले भी चलते थे, मेट्रो ट्रेन आई, लोगों को पीटना शुरू कर दी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमें चीजों को देखना। फोन पहले भी चलते थे, स्मार्टफोन आया, लोगों का माइंड चेंज हुआ। तो हमें चीजों को बदलना है। जब तक हम चीजों को बदलेंगे नहीं, हम अपने आप को सेल्समैन नहीं समझेंगे, हम भी एक वर्कर की तरह काम करेंगे, तब तक हम गुलाम रहेंगे। वही है कि फिर भी वही नौकरी की तरह है। इसलिए सबसे पहले खुद को सेल्समैन बनाइए। जब तक खुद को सेल्समैन नहीं बनाएंगे, तब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप सफल नहीं बन सकते मेरे भाई। तो समझ रहे हैं? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। समझ लेना भी ये वीडियो हो सकता है आपके लिए थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन लर्निंग की बहुत सारी चीजें इस वीडियो को आपको सीखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को भाई मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसका मतलब होता है सेल्समैन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ई का मतलब होता है ईगो। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप किसी ईगो को लेके काम कर रहे हैं, आपके अंदर ईगो नाम का, क्रोध नाम का, गुस्सा नाम का कोई ऐसी चीज है, तो भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कभी भी एक अच्छे बिजनेस नहीं बन सकते। क्योंकि सेल्समैनिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सेलिंग का मतलब हमारा रिलेशनशिप के अंदर अगर हम एक अच्छे सेल्समैन बन जाते हैं और हमारे पास ईगो, तो हम कस्टमर डीलिंग नहीं कर पाएंगे। और इस बिजनेस के अंदर आपके पास कस्टमर डीलिंग आनी चाहिए। कस्टमर डीलिंग नहीं है भाई ना, तो तुम कहां सेल्समैन बन पाओगे? कभी नहीं बन सकते भाई। सेल्समैन बनना है तो आपके पास ईगो खत्म होना चाहिए, झुक के चलना। एक चीज समझ लेना, आपको गजब की एक कहानी सुनाता हूं। आपको भी पता है कि जब हनुमान जी लंका के लिए निकले थे, रास्ते में उनको सुरसा मिली, सुरसा डायन। वो हनुमान जी से बोली कि हम आपको खाएंगे। हनुमान जी बोले हम बड़े इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसको तो खाना था। हनुमान जी बोले चलो हम तुम्हारी वाली कर दे रहे हैं। अब सुरसा ने 1 योजन का मुंह बढ़ाया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का बढ़ाया, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। वो 4 योजन का बढ़ाई तो 8 योजन के हो गए। ऐसे करते करते 64 योजन का उसने मुंह बढ़ाया, तो हनुमान जी 1 योजन के हुए और उसके मुंह में घुसे और बाहर आ गए। एक चीज इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है, हनुमान जी को जब बल दिखानी थी तब वो बड़े हुए, लेकिन हनुमान जी को जब बुद्धि दिखानी तो हनुमान जी छोटे हुए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ईगो लेके चल रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप कभी सफल नहीं बन सकते भाई। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग स्किल डेवलपमेंट का ये बिजनेस है। अगर आप प्यार से बोलना नहीं जानते, रिलेशनशिप बनाना नहीं जानते, तो इस बिजनेस के अंदर तुम राज कभी नहीं कर सकते, बिजनेस के अंदर कैरियर कभी नहीं बना सकते।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फर्स्ट आया। एस का मतलब होता है सेल्समैन, सेकंड हमने मतलब ई का मतलब होता है ईगो, एल एल बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज समझ लेना, ये बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस बिजनेस के अंदर एक चीज समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम थोड़ा सा मतलब समझाते हैं कि जो चीज हमारे मन में आ सकती है उस चीज को हम हमारे अंदर पूरा करने की कैपेसिटी होती है। कहने का हमारे मतलब होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं तभी हमारा इच्छा उससे बढ़ती है, और जिस चीज को हम फील कर सकते हैं उस चीज को हम पूरा भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अच्छी चीजें सोचिए। जैसे एक कहानी और सुनाता हूं। एक रास्ता था, रास्ते में एक इंसान टूरिंग कर रहा होता, घूम रहा होता है, रास्ते में एक भिखारी बैठा होता है। उस भिखारी को दिन में भीख नहीं मिला होता, खाना नहीं मिला होता, वो भूखा बैठा होता, वो कल्पना कर रहा होता, ऐसे करके कुछ खा रहा होता है। वो आदमी देखता है उसको, चौंक जाता, वो जाता उससे पूछता है भाई तू कर क्या रहा है? बोला बाबूजी आज हम पूरे दिन से कुछ खाए नहीं है, पूरे दिन से कुछ खाए नहीं तो हम कल्पना कर रहे हैं कि हम चटनी रोटी खा रहे हैं। भाई बोला कि भाई अगर तुझे कल्पना करके ही खाना है तो चटनी रोटी क्यों खा रहा है? तू मुर्गा खा, पनीर खा, तू बड़ी चीजें खा सकता है। ऐसे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम जितनी चीजें सोचते हैं, जो सोचते हैं वही हम पूरा कर पाते हैं। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं 300 रुपए कमाऊं तो मैं 350 कभी नहीं कमा सकता, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं 1000 रुपए मेरे दिन में कैसे आए तो 1000 के लिए मैं एफर्ट करूंगा, भले 800 रुपए आए उससे कम आए बट मैं एफर्ट करूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरे पास आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मींस जो आप सोचेंगे वही आप जिंदगी में कर सकते हैं। इसलिए बड़ा हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो खुद लो लेवल पे भी होते हैं, फिर भी वो आपके बड़े सपने दिखाते हैं, क्योंकि वो ऐसा है ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सेलिंग में आपका आता है, अगर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप रॉन्ग चीजें सोच रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी बड़े सपने नहीं देखेंगे, तो पूरा नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको अच्छी बातें दिन में सोचनी है, अच्छे आपको आपकी ख्वाहिशें क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, आपकी जिंदगी क्या है, अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हैं, ये 24 घंटा आपको सोचना है, जिसको लेके आपके लक्ष्य क्लियर होंगे और आप उसके लिए 100% आप एफर्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे हम हमारा डबल एल है, तो पहला एल का ये बताया, सेकंड एल का बताने जा रहा हूं। बिल्कुल भाई मिस नहीं करना, छोड़ने वाले हैं मुझे पता है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि समझ लेना है ये कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहा है, ये आपके लिए कोई सॉन्ग नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, ये आपके कैरियर को लेके एक नॉलेज है। अगर आप ले आए, एक बार ले आए, इससे 1 रुपया आपको लगने वाला नहीं है, बिल्कुल आपका केवल टाइम लगेगा और आपका टाइम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं 100% लिख के दे रहा हूं। क्लियर है? लीडरशिप, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमारे पास अगर लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप एक चीज समझ लेना, संस्कार, विचार, व्यवहार, ईमानदारी, अगर ये आपके पास नहीं है तो एक अच्छा टीम आप बिल्डअप नहीं कर सकते, क्योंकि एक लीडर के पास ही अच्छी टीम बनती है। 10-20 टीम कोई भी बना लेता है यार, एक अनपढ़ इंसान भी बना लेता है, लेकिन टीम बना के चैलेंजेस को कंप्लीट करना, चेक बनाना, पैसा कमाना, अचीवमेंट लाना, ये केवल एक लीडर कर पाता है, जो 20% में आते हैं, जिनके पास आज की डेट में सच में गाड़ी है, घर है, सब कुछ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो है एक लीडर। अपने अंदर लीडरशिप अगर लानी है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड होना जरूरी है। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो आपके पास एक बेहतर लीडरशिप नहीं आ पाती। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कौन पैसा कमा रहा है? आप पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में वही बंदा पैसा कमा रहा है जो एक अच्छा लीडर है। अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं है तो आपके पास पैसा अच्छा नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आप केवल एक टीम रह जाएंगे, एक ब्रिज रह जाएंगे, आप एक अच्छा पैसा कभी नहीं कमा सकते। इसलिए आज से, अभी से अपने आप को सबसे पहले लीडर मानना शुरू करिए। डायरी उठाइए, पेन उठाइए, सीनियर से मिलना शुरू करिए। एक लीडर क्या होता है, लीडर का वर्क क्या होता है, लीडर रहता कैसे, बोलता कैसे, सुनता कैसे, ये सारी चीजें क्लियर करिए। अगर ये क्लियर हो जाए भाई साहब, लिख के भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप राज करेंगे। मैं 100% ये वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 6 साल इस इंडस्ट्री को दिया। 1 साल डेढ़ मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड रेस्ट पे था, बेड पे बैठा था, फिर भी सोचता था मैं बड़ी चीजें कैसे करूंगा। आज मुझे समझ में आया, उसके बाद मुझे लगा नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 5000 सब्सक्राइबर आप लोगों के आशीर्वाद से कंप्लीट किया, आप लोगों की दुआ से कंप्लीट किया। आप भी अगर चैनल पे है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। बोर हो रहे हैं तो बिल्कुल मत होइएगा। आखिरी वाला जो पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं यही उनके पास था। आखिरी वाला पॉइंट मैंने समझ लेना, आखिरी अगर छोड़ के चले गए तो कुछ नोट नहीं किया, कुछ नहीं सीखा, इसलिए आखिरी वाला बिल्कुल छोड़िएगा मत। आएगा हमारा नेक्स्ट आई का मतलब होता है आइडियाज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग आ जाते हैं, सिस्टम की ट्रेनिंग लगा लेते हैं और उसी सिस्टम पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो नए आइडिया नहीं लेना चाहते। अगर भाई आप नए आइडिया, मैंने कहा कि पहले भी पिज्जा बिकते थे, पहले भी बर्गर बिकते थे, पहले भी गाड़ियां चलती थी, लेकिन गाड़ी वालों को आज ओला आए, उबर आए, ऐसे बहुत सारी ऐप आए जो मार्केट में पेट दिया। ऐसे ही हमारे पास आइडिया होना बहुत जरूरी है। नए आइडिया से अगर हम वर्क करते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारे कामों में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है।
आज के डेट में अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं, एक आइडिया को लेके काम करते हैं, वो केवल अपलाइन से पूछते रहते हैं, 39 से। भाई जितने लोगों से सीखने को मिले, आइडिया फ्री का मिल रहा है। अगर फ्री के हम 100 आइडियाज ले रहे हैं, जिसमें से अगर 2 ही काम आ गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है, 110%। इस वजह से नए नए आइडियाज आपको अपनी जिंदगी में लाने हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर टीम बिल्ड करनी है। पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना है, टीम के लिए आपको बिजनेस करना है। टीम बन जाएगी, पैसा आपको ऑटोमेटिक ऐसे आएगा, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि आपका समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, टॉपिक भी इतनी बड़ी हो गई है कि आज मुझे इतना लंबा वीडियो लेके जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत खुश होंगे। आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा आता है नेक्स्ट एन का मतलब होता है नोटबुक। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिना डायरी के, बिना पेन के हम सक्सेस हो जाए, नोटबुक हमारे पास ना हो, जैसे अभी मैं इस वीडियो को दे रहा हूं, कई सारे लोग ऐसे मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे सर बैठे हुए हैं जो इस वीडियो को बस ऐसे ही देख रहे हैं। लेकिन अगर आज आपके पास डायरी और पेन बुक होता, अगर इसको आप नोट कर लेते तो ये आपके लिए पूरी लाइफ के लिए हो जाता। जितनी टीम बिल्ड होती, आप टीम को इस चीज सिखा सकते थे, टीम को आप बता सकते थे। अगर आप नोट नहीं किए तो कितना भी आपका कैचिंग पावर, कितना भी आपका अच्छा माइंडसेट है, लेकिन हर एक पॉइंट आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको नोटबुक के साथ काम करना है, टू डू लिस्ट पे काम करना है। हर आपके वर्किंग पे आपके पास नोटबुक होना चाहिए। एन का मतलब होता है बिना नोटबुक के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप भाई केवल गुलाम रह जाएंगे। मालिक तो निश्चित है नहीं बन पाएंगे। मालिक बनना है तो नोटबुक शुरू करिए। लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे भाई, धमाका छोड़ने वाले हैं, पूरी तरीके से आग फटने वाली। लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का मतलब आता है गेम। डायरेक्ट सेलिंग एक गेम है और इस गेम के अंदर जैसे समझना पड़ेगा, एक लूडो की तरह है ये। आप खेलेंगे, कभी कभी अपने मंजिल पे चले जाएंगे और कट के फिर से अपने खाने में आ जाएंगे। अगर आपको गेम में इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग आप कीजिए। गेम नहीं खेलते तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक गेम की तरह है। हम कभी कभी अपने मंजिल पे चले जाते हैं और लूडो की तरह कट के फिर से अपने खाने में आ जाते हैं। अगर आपके पास रीस्टार्ट करने की एटीट्यूड है, रीस्टार्ट करने का दम है, रीस्टार्ट करने का कलेजा है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका स्वागत करता है। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री केवल और केवल आपको लास्ट में ठेंगा दिखाएगी और कुछ नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूं। इस वजह से भाई गेम की तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक गेम है और गेम समझना बहुत जरूरी है। कोई भी गेम हो, हम अगर हारते हैं तो अपने खाने में पहुंचते हैं। रीस्टार्ट करने की ताकत है और ऐसा कोई गेम नहीं बना हो जो गेम जीता ना जा सकता हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जिस बंदे ने समझ लिया कि मैं इस गेम को जीतूंगा, दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक जीतने के लिए आते हैं कि मैं चल रहा हूं। मैंने कहा 20% लोग सक्सेस होते हैं, 80% लोग फेल होते हैं। क्लियर है? अब आप किस परसेंट में काम करते हैं आपको सोचना है कि आप 80% वाले हैं या 20% वाले होकर सक्सेस बनना चाहते हैं या 80% में आके फेल होना चाहते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं। ये केवल आप तय करेंगे। मैं और मेरा वीडियो बिल्कुल तय नहीं करेगा। ये आपकी सोच, आपका मानसिकता, आपका कैरियर आप कर सकते हैं, ना कि मैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लर्निंग होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।